हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये भी एक निटिंग का पैटर्न है और इसको ओपन वर्क पैटर्न बोलते हैं। तो जैसे इसके नाम में है ओपन, तो ये इसमें देखिए ये जाली वाला पैटर्न होता है। ये इस तरह के जो पैटर्न होते हैं ये हम डालते हैं। जैसे आपने स्कार्फ बुनना है, मफलर बुनना है, शॉल बुननी है, और अगर आपने जैसे टॉप बुनने हैं, आपने सिर्फ थोड़ा शोई उस पर्पस के लिए कुछ बनाना है जो डेलिकेट हो, शोई हो, तो और सर्दियों के पर्पस, ज्यादा आपको सर्दियों का पर्पस ना हो, तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स में जो है वो ये वाला ऐसा पैटर्न जो है वो यूज होता है। तो ये भी मेरे एक व्यूअर की फरमाइश थी कि कोई ऐसा पैटर्न सिखाइए जो कि क्रोशिया की तरह हो। तो मैं आज आपके लिए ये पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत आसान है और 4 सिलाइयों का पैटर्न है। और इसके लिए जो हमें फंदे चाहिए होते हैं, और 4 का गुना के हिसाब से हम फंदे डालते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 स्टिचेस। तो ये सीधे साइड से शुरू होता है, तो आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 36 फंदे डाले हैं। और ये जो मैंने देखिए, जब भी हम ये ऐसा पैटर्न बुने तो मेरी ये सजेशन रहती है कि आप थोड़ी मोटी सिलाइयों पे इसको बुने। चाहे वूल, तो देखिए ये मेरी पतली है, कोई बड़ी मोटी वूल नहीं है। अगर मैं स्वेटर इस वूल का बुनूं तो मैं 10 नंबर की सिलाई पे बुनती हूँ, और इस वाले ये वाला जो मैंने डाला है मोटिफ, ये 9 नंबर की सिलाई पे बुना है। अब आपको मैं यही मोटिफ जो है वो 8 नंबर की सिलाई पे बुन के दिखाऊंगी। फिर आपकी चॉइस है कि आप कौन से नंबर की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जब अगर हमने इस वाले मोटिफ का, इस वाले पैटर्न का जो है वो जैकेट, स्वेटर, मफलर कुछ भी बनाना है, तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आपने कितना डेलिकेट चीज जो है वो बनानी है। क्योंकि बहुत सर्दी के पर्पस के लिए तो ऐसे पैटर्न ये हो चलते नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 का 8 गुना लिया है, 32 फंदे लिए हैं। तो अब और मैंने जो सिलाइयां यूज कर रही हूँ ये 8 नंबर की सिलाइयां हैं। तो अब हम पहली सिलाई बुनना शुरू करते हैं। तो पहली सिलाई किस तरह बुनेंगे, हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा सिलाई पे इस तरह लपेटेंगे, 4 फंदे सीधे, 3 4। तो आगे के 2 फंदों को छोड़कर और जो मैंने सीधे बुने हैं इनको छोड़कर बाकी के मैंने ये 4 फंदे जिस तरह बुने वैसे पूरी सिलाई रिपीट करेंगे एंड के 2 फंदों तक। कैसे हम रिपीट करेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 4 फंदे सीधे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 4 फंदे सीधे। तो ये धागा सिलाई पे लपेटा, 4 फंदे सीधे, लास्ट के 2 फंदों तक मैं पूरी सिलाई जो है वो इस तरह बुनूंगी। तो अब हम लास्ट में पहुंच चले हैं। धागा सिलाई पे लपेटा, 4 फंदे सीधे, ये 4 फंदे सीधे, और अब 2 फंदे बचे हैं तो धागा सिलाई पे लपेटेंगे और 2 फंदे सीधे। इसमें जो हम फंदे गिनेंगे वो दूसरी सिलाई बुनने के बाद या चौथी सिलाई बुनने के बाद गिनेंगे, क्योंकि बीच में ये बढ़ते हैं। फिर अपने नॉर्मल जितने हमने डाले हैं उतने उसमें दूसरी सिलाई की बुनने के बाद आएंगे या चौथी सिलाई बुनने के। तो आपने ये नहीं घबराना है कि हमारे फंदे बढ़ गए हैं पहली सिलाई बुनने के बाद। तो फर्स्ट सिलाई डालने के बाद अब बुनते हैं हम दूसरी सिलाई। तो दूसरी सिलाई हम किस तरह बुनेंगे, 2 फंदों को हम उल्टा एक ये जोड़ा लगा दिया, और फिर जो ये हमने धागा लपेटा था सिलाई पे, इसको हमने किस तरह बुनना है, इस फंदे को हमने एक बार सीधा बुनना है, फिर एक बार उल्टा बुनना है, और फिर 2 फंदों का एक उल्टा जोड़ा, फिर 2 फंदों का एक उल्टा जोड़ा। तो जो मैंने ये एक जोड़ा मारा था स्टार्टिंग में, इसको छोड़कर बाकी मैंने जिस तरह रिपीट किया है वैसे हम बुनेंगे। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, और ये हम बुनेंगे लास्ट के 3 फंदों तक। तो देखिए ये जो धागा आगे को हमने लपेटा था इसको फिर से हम रिपीट करेंगे। और कैसे बुनेंगे, इस फंदे को हमने एक बार सीधा बुना और इसी को एक बार उल्टा बुन देंगे, और फिर 2 बार जो है 2 फंदों का उल्टा जोड़ा लगा देंगे, 1 ये 2, फिर से रिपीट करेंगे। फिर ये वाला आया धागा लपेटा हुआ जो था, ये वाला फंदा आया, तो इसको एक बार सीधा बुना,
एक बार उल्टा, फिर 2 फंदों का एक बार उल्टा जोड़ा लगाया और फिर दूसरी बार उल्टा 2 फंदों का उल्टा जोड़ा लगाया। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे मैं पहुंच गई हूँ। तो अब इसको फिर वैसे ही रिपीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं पहुंच गई हूँ। अब इसको फिर से वैसे रिपीट करेंगे। इस वाले फंदे को एक बार सीधा, एक बार उल्टा और फिर 2 बार 2 फंदों का उल्टा हमने जोड़ा लगाना है, 1 और ये 2। और अब लास्ट में देखिए 3 फंदे बचे हैं अब इस सिलाई के। तो इनको बस ये जो है वो धागा जो लपेटा हुआ वाला फंदा था उसको एक बार हमने सीधा बुनना है, एक बार उल्टा बुनना है और इन 2 का हमने उल्टा जोड़ा लगा देना है। तो ये डल गई हमारी दूसरी सिलाई। अब डालेंगे हम तीसरी सिलाई। तो अब हम तीसरी सिलाई किस तरह डालेंगे। तीसरी सिलाई में हम पहले 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, फिर 4 फंदे सीधे, 2 3 4। तो आगे के 4 फंदों को छोड़कर मैंने जिस तरह बुना है उसी तरह हम पूरी सिलाई रिपीट करेंगे। धागा सिलाई पे लपेटा, 4 फंदे सीधे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 4 फंदे सीधे, 2 3 4। तो देखिए अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं। फिर से धागा सिलाई पे लपेटा और 4 फंदे सीधे। तो ये डल गई हमारी तीसरी सिलाई। अब बुनेंगे हम चौथी सिलाई। तो चौथी सिलाई को हमने किस तरह बुनना है, 2 फंदे बुनेंगे उल्टे, 2 फंदों का एक उल्टा जोड़ा, फिर जो ये वाला फंदा आया है जो हमारा धागा आगे करने वाला था इसको वैसे ही बुनेंगे, एक बार सीधा और एक बार उल्टा और फिर 2 फंदों का एक जोड़ा, फिर दोबारा से 2 फंदों का एक जोड़ा। तो जो मैंने ये 3 फंदों तक बुना है इसको छोड़कर बाकी का जिस तरह मैंने रिपीट किया है वैसे ही हम बुनेंगे लास्ट के 5 फंदों तक। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ। ये वाला फंदा हम एक बार सीधा बुनेंगे, एक बार उल्टा, फिर 2 का एक उल्टा जोड़ा, फिर 2 का एक उल्टा जोड़ा, फिर इसी तरह रिपीट करेंगे। एक बार सीधा, एक बार उल्टा, फिर 2 का एक उल्टा और 2 का एक उल्टा। तो अब हमारे पास देखिए 5 फंदे बचे हैं इसके साथ। तो अब इसको फिर कैसे बुनेंगे, एक बार सीधा बुना और इसी को एक बार उल्टा, फिर 2 का हमने एक बनाया उल्टा और ये जो 2 फंदे बचे हैं इनको हमने उल्टा बुन देना है। तो ये डल गई हमारी 4 सिलाइयाँ। तो ये 4 सिलाइयों का पैटर्न है और इस तरह इसकी जो है वो जाली जो है वो बनती जाएगी। यही 4 सिलाइयाँ हमने बार बार रिपीट करनी है। तो थोड़ा सा मैं इस पे बुनूंगी, फिर आप देखिए कि 8 नंबर से और 9 नंबर से क्या डिफरेंस होता है। तो थोड़ा सा बुन के फिर आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने थोड़ा सा जो है वो बुन के ये दिखाया आपको। तो अगर आप मेरी सजेशन माने तो ये वाला जो पैटर्न है ये आप 8 नंबर की सिलाइयों से बुने। अगर आप ये पतली वाली जो 4 प्लाई की, वैसे तो ये एक तो ऑर्डिनरी वूल है और ये वाली ब्लू वाली बेबी वूल है, पर थिकनेस वूल की सेम है। तो ये 8 सिलाइयों पे जो मैंने 8 नंबर की सिलाइयों पे जो मैंने बुना है ये बहुत ज्यादा कडली और बहुत सॉफ्ट आ रहा है। तो जब भी हम ऐसा कोई नेट लेसी वर्क करते हैं तो उसको जितना वो सॉफ्ट और कडली हो उतना अच्छा लगता है। तो ये मेरे हिसाब से 8 नंबर की सिलाइयों से ये ज्यादा अच्छा, बाकी आपकी चॉइस है। वैसे 9 नंबर की सिलाई पे भी कोई बहुत वो जो सख्त जैसा वैसा नहीं है, पर 8 नंबर की सिलाइयों पे ज्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट सा इसका इफेक्ट आ रहा है। जैसे मैं इसको छू रही हूँ तो ये आपको देखिए बहुत आसान सा मैंने ओपन वर्क का जो मोटिव है आपके पैटर्न है वो आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। 4 सिलाइयों का ये पैटर्न है और बहुत आसान, बिगिनर्स के लिए बहुत आसान है। और इससे आप जो है वो कोई भी टॉप बना सकते हैं। स्कर्ट के ऊपर जो हम टॉप यूज करते हैं वैसे जीन्स के ऊपर टॉप यूज करते हैं। मफलर में काम आ सकता है, स्कार्फ में काम आ सकता है, हाफ स्लीव्स की जैकेट आप बना सकते हो, या आप
फुल स्लीव का भी जो स्वेटर है वो जो कम सर्दियां होती हैं तो वहां पे आप इस जो मोटिव को है वो यूज कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको ये मोटिव कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।